आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल का तेज़ धड़कना, घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, बीपी बढ़ जाना। ये परेशानी हम बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं। ये परेशानियां मुझे भी थीं। मेरी ये परेशानियां बिना दवाई के कैसे ठीक हुई, इसी वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो ये सारी परेशानियों की 3 वजह हो सकती हैं, जैसे ज़्यादा सोचना, गैस बनना या गर्म चीज़ें खाने से भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है और नींद जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो वजह है सोचने की, अगर हम ज़्यादा किसी बात के लिए सोचते हैं या कोई बात हम अपने दिल से लगा लेते हैं तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिससे हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है और हमें घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो अगर हम किसी बात को सोचने लगते हैं ज़्यादा या किसी बात से हम डर जाते हैं तो हमारा ये दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है और हमें डिप्रेशन जैसी परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने सोच को बदलना है। जिस चीज़ को हम बार बार सोच रहे हैं, जिस चीज़ से हम डर रहे हैं, जिस बात को सोचने से हमें घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो हमें उस बात को बिल्कुल भूलना है। तो जब तक हम उस बात के लिए नहीं भूलेंगे तब तक हमारे दिल में ये परेशानी होती रहेगी। सबसे पहले हमें उस बात को दरकिनार कर देना है और पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। हमें अच्छा अच्छा सोचना है, बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना बुरा सोचते रहेंगे हम अपने बारे में तो हमारा उतना ही दिल तेज़ धड़कता रहेगा, बीपी बढ़ता रहेगा और हमें ये परेशानी होती रहेगी। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। हम जितना भी नेगेटिव सोचते हैं एक तरह से हम उसको हवा दे रहे हैं। जिस तरह से हम पेड़ पौधे को पानी लगाते रहते हैं और वो बढ़ता रहता है, इसी तरह से नेगेटिव सोचने से हमारी डिप्रेशन बढ़ती रहती है, घबराहट बढ़ती रहती है। तो जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं हमें उसको हवा पानी बिल्कुल नहीं देनी है ताकि वो और आगे ना बढ़े। हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव यानी अच्छा सोचना है। अच्छा सोचने से हमारा वो डिप्रेशन दूर होगा और हम इस परेशानी से निकल जाएंगे। तो दूसरी परेशानी हमें ये भी हो जाती है, अगर हमें ज़्यादा गैस बनती है तो वो दिल और दिमाग की तरफ जाती है, जिससे हमें ये परेशानी हो जाती है। ज़्यादा गैस बनने से भी हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। तो हमें गैस की परेशानी को भी दूर करना है। हमें रेगुलर अपना पेट साफ करना चाहिए जिससे हमें गैस ना बने। इसके लिए हमें गैस ना बने या तो हम लवण भास्कर चूर्ण ले सकते हैं या हम शाम को 1 गिलास पानी से इसबगोल ले सकते हैं। इससे हमारा पेट साफ रहेगा और हमें गैस बिल्कुल नहीं बनेगी। और तीसरी परेशानी हमें ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से भी हो जाती है। जब तक हमें ये परेशानी है तो हमें गर्म चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे सूखे मेवे, बादाम वगैरह नहीं लेना चाहिए। जब तक हमारे ये घबराहट है या नींद की परेशानी है, चाय, कॉफ़ी, बादाम, सूखे मेवा जब तक नहीं लेना चाहिए जब तक हमें ये परेशानी है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो हमें ज़्यादातर फ्रूट खाना चाहिए जैसे सेब वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले हमें सुबह में नाश्ते में फल लेना चाहिए 4-5 तरह के। उसके बाद हमें 11 बजे के बाद कम से कम 4-5 तरह की सलाद खानी चाहिए, जिससे हमारा दिल मजबूत और अच्छा रहे। ये सब चीज़ें ठंडी होती हैं, इससे हमारा दिल की हार्ट बीट जो है कंट्रोल रहती है। और दिन में हमें खूब पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा दिल तरोताज़ा रहे। गर्मी के दिन हैं तो हमें डेली नहाना चाहिए और अगर नहा नहीं सकते तो हमें हाथ पैर मुंह धोकर रात को सोना चाहिए। नींबू पानी पीना चाहिए। गर्मी के अगर दिन है तो नींबू पानी पीना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हमें नींद की परेशानी रह रही है तो नींद की परेशानी दूर करने के लिए हमें रात को अपने कानों में सरसों या नारियल के तेल को डालना चाहिए या फिर ईयरबड से सरसों के तेल में या गोले के तेल में उसको लगाकर अपने कानों में लगाना चाहिए, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। तो हमें अपने कानों में ईयरबड से सरसों या नारियल के तेल को लगाना चाहिए, जिससे हमें नींद अच्छी आती है। ये सारे तरीके मैंने खुद आजमाए हैं, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी घबराहट, बेचैनी, नींद की परेशानी सारी दूर हुई है। इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर आपको भी शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो। देखिए, हमें अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए खुली हवा में आ जाना है। जैसे अपने घर के आंगन में, छत पर, खुली हवा में आपको ये योगासन करना है। इससे आपका हार्ट बीट और बीपी एकदम कंट्रोल हो जाएगा। ये परेशानी मुझे भी रहती थी और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपके सामने भी आपको ये शेयर करूं। तो आपको खुली हवा में खड़े होकर
सीधे खड़े होकर ये योगासन करना है। इसमें आपको करना क्या है, आपको नाक से धीरे धीरे करके सांस लेना है और धीरे धीरे करके छोड़ देना है। ऐसा आप 10 से 20 बार डेली करें, सुबह और शाम, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। देखिए आपको जो सांस लेना है वो धीरे धीरे करके अंदर को नाक के जरिए खींचना है, खींच के और रोक लेना है। आपको एकदम छोड़ना नहीं है, रोक लेना है। जितना देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आप रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। तो देखिए कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो ये सांस जो है आपको नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह से ना लेना है ना छोड़ना है। ऐसा अगर आप 10 से 20 बार करेंगे तो हमारी हार्ट बीट एकदम कंट्रोल होगी और जो हमारा घबराहट है, नींद की परेशानी है, वो सारी एकदम दूर हो जाती है। ऐसा मैंने आजमा कर देखा है और आप भी आजमा कर देखिए। आप जो भी योगासन करते हैं वो भी कीजिए 2 टाइम सुबह और शाम, और उसके बाद आप इस आसन को ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ये योगासन आप खड़े होकर नहीं करना चाहते हैं तो बैठकर भी कर सकते हैं। बैठकर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर खुली हवा में बैठ जाना है। बैठने के बाद आप सीधे सतर बैठ जाएं एकदम। जैसे खड़े होकर हमने सांस धीरे धीरे अंदर को खींची और धीरे धीरे करके बाहर को निकाला सांस को, हवा को, इसी तरह से हमें बैठकर ये योगासन करना है। तो कैसे करना है, चाहे तो अगर ये आप पैर अपने पैर पर इस तरह से रख सकते हैं तो इस तरह से भी आप रख लीजिए। इससे आपको पैरों को भी बहुत आराम मिलेगा। जैसे पैरों में जो हड़कन रहती है, दर्द रहता है, तो उसके लिए पैरों में भी बहुत आराम मिलता है इस तरह ये योगासन करने पर। तो इस तरह से भी हम सांस अंदर ले सकते हैं और खींच सकते हैं। जैसे देखिए, और एक दूसरी तरह से भी ये योगासन हम कर सकते हैं। जैसे एक नाक से हमें सांस को लेना है और दूसरी से छोड़ देना है। एक नाक हमें बंद कर लेनी है और दूसरी से हमें सांस लेना है इस तरह से। और अब इधर हाथ रख के दूसरी से हमें छोड़ देना है सांस को। से हमने अभी सांस छोड़ी है, उससे अब हमें सांस को अंदर खींचना है और इस तरह से दूसरी तरफ से हमें सांस को छोड़ देना है। बाद में इस तरह से भी कर सकते हैं, पेट को अंदर बाहर। तो मैंने इसमें आपको 2 योगासन बताए हैं। अगर आप एक करना चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं। जैसे सांस को खड़े होकर आपको अंदर खींचना है और खींचकर धीरे धीरे आपको बाहर छोड़ देना है। इससे आपकी बढ़ी हुई हार्ट बीट और बीपी वगैरह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घबराहट, बेचैनी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी बीपी मशीन से चेक करके देख लीजिए करने से पहले और उसके बाद जब आप ये योगासन करेंगे उसके बाद आपका बीपी, हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। तो मैंने भी इस योगासन को किया था, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा आपके सामने भी ये शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो एक हेल्थी और बड़े इंसान का दिल एक बार में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 60 से 100 बार तक धड़कता है। आप अपनी बीपी मशीन से चेक कर सकते हैं। अगर 60 से 100 बार 1 मिनट में दिल धड़क रहा है तो ये हार्ट बीट एकदम नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा धड़क रहा है, जैसे 120, 130, इस तरह से अगर दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है
तो हार्ट बीट ज़्यादा है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। इससे हमारे दिल पर प्रेशर पड़ता है और हमें घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। तो दिल का धड़कना या घबराहट या बेचैनी हम ये कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए, अगर हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है तो हम अपने हाथ दिल पर रख कर भी देख सकते हैं कि हमारा दिल कितना धड़क रहा है, या फिर अपने हाथ की नब्ज़ को पकड़कर भी हम चेक कर सकते हैं अगर हमारा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है। तो इसके अलावा अगर हमारे पास बीपी मशीन है तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट कितनी है और बीपी कितना है। तो इस तरह से हम ये अपने दिल की हार्ट बीट और बीपी का पता लगा सकते हैं। और जो मैंने तरीके बताए हैं, इन तरीक़ों से हम अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, घबराहट, बेचैनी, नींद की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।